तो एक लाचार बेबस लड़की, लड़की ही बोलेंगे उनको, जो कि 2 बच्चे की माँ है। तो जिस तरीके से लोग पड़े हुए हैं, है ना? हद ही पार कर रखा है, ठीक है? तो आज हम जिनकी बातें करेंगे वो है सपना गर्ल्स। स्नैपी गर्ल। स्नैपी गर्ल्स के बारे में, सपना के बारे में आज हम ये वीडियो बनाएँगे कि दोस्तों हद ही मच गई है, हद ही मच गया है ये सोशल मीडिया पे। लोग ना सच्चाई नहीं देख रहे हैं, ठीक है? लोग ना सही बात है, कमज़ोर लोगों को ही ज़्यादा लोग दहसते हैं, ज़्यादा लोग परेशान करते हैं। कमज़ोर को ही ज़्यादा लोग क्यों दहसते हैं भाई? क्योंकि ये है लाचार, ये है भाई महिला, तो इसलिए लोग इसके पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। जो कि कल आता है स्नैपी गर्ल सपना का वीडियो, जो कि होश दहला देने वाला, मतलब कि दिल दहला देने वाला वीडियो रहता है। भैया बहुत लोगों के ना नींद उड़ गई होगी ये वीडियो देख करके और इसके बारे में ये सुन करके कि ये भाई अब वीडियो, इनका टाइटल होता है इस तरीके का कि लास्ट डे है हमारा और ख़त्म करने का उनका इरादा रहता है। वो रोते रहती हैं, वो बताते रहती हैं कि बस कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है, अपनों से मिलने का इतना बड़ा सज़ा। अब भैया किसी की बाल खूबसूरत है तो क्या करे? वो उस बाल को वो मुड़वा दे। बाल पर भी उनका टोंटबाजी होता था। कौन करता था? इनके पड़ोसी। इनके पड़ोसी, और इन कोई पड़ोसी इतना निजी जीवन में इतना दखल अंदाजी कैसे कर सकता है? दखल अंदाजी वही लोग करते हैं ना जो अपने भी मिले रहते हैं, ठीक है? अपने भी जा करके सब ये कर करके तो भी दूसरे को भी बोलने का मुंह हाँ। हो जाता है। इसी कारण लोग पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि अपने ही ना जब नहीं लगाते हैं ना तो लोग पीछे कोई भी पड़ते हैं, आकर कुछ बोलकर भी बोल निकल के जाता चले है। जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो आखिरकार सपना ने ये कदम क्यों उठाया? वो लड़की इस तरीके से क्यों टूट गई? जिसको क्यों टूट अपने गई? बालों से इतनी खूबसूरत मतलब प्रेम था, जिसकी बाल इतनी सुंदर, आखिरकार उसने अपने बाल क्यों काट दिए? कमेंट आ रहे हैं कि बहुत गर्मी है, इस वजह से उसने अपने बाल काटे। उनको अब दूसरा गेटअप लेना है, उनको अब कुछ और करना है, इस तरह से कमेंट भी आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं पॉजिटिव कि आप मत कुछ करो, एक औरत हार सकती है पर एक माँ कभी भी हताश नहीं हो सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। आप अपनी दोनों बच्चियों का मुंह देखो, आपको अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। और ये सब छोटे छोटे चोचले और ये सब आजू बाजू के लोगों से कहने से आप अपनी जीवन को ख़त्म कर दीजिएगा। तो फिर उस बच्ची के क्या होगा? क्या होगा जब उस बच्ची आपको का? लोग नहीं समझ रहे हैं, कुछ भी बोलकर निकल जा रहे हैं, तो उस नन्ही बाल मतलब जो छोटी छोटी बच्ची है दोनों, उसको लोग कौन समझेगा? जब आप इतना ट्रोलिंग जब आपको हो रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, और जब कल होकर के वो बच्चियां बड़ी होंगी और यही ट्रोलिंग उनके साथ किया जाएगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? कम से कम अपनी बेटियों के सामने तो एक ढाल बन के खड़ा तो रहिएगा। हाँ, एक माँ क्या नहीं करती है? एक माँ बहुत कुछ कर सकती है। बहुत कुछ कर सकती है भाई। एक माँ एक जंग को जीत सकती है। तो इस तरीके का है इनका भाई, क्योंकि ये लोग ना बस हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। और कमेंट बॉक्स में भी इनकी ना इतनी ट्रोलिंग किया जा रहा है, इतनी ट्रोल। भैया मत उस करो। रात कल रात का जो कमेंट था वो सब इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे। दीदी ऐसा मत करना, दीदी आप अपने बच्चों का मुंह देखो, दीदी आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और लगता है कि बहुत लोग ना जो होता है ना नींद भी नहीं लिए होंगे और दोस्तों उस वीडियो को देखकर। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई ये ना झूठ मूठ का नाटक कर रही है। भैया झूठ मूठ का नाटक नहीं लग रहा था इनका वीडियो देख करके। इनकी जिस तरीके से चेहरा लग रहा था, जिस तरीके से आंखें इनकी लाल लाल लग रहा था, सच में रियलिटी दिख रहा था इनके वीडियो में कि भाई इस तरीके से ट्रोलिंग हो करके जो लड़की
पहले अपने फर्स्ट शादी को जिस तरह होता है इनका, और उनके हस्बैंड जिस तरीके से दुनिया से चले जाते हैं, फिर वैसी घर में आखिरकार जब ये इतनी अच्छी नहीं थी तो फिर इनकी सास ससुर ने इनको दूसरे बेटों को भी क्यों क्यों? सौंपा? ये तो बात बनता है ना। अगर ये अच्छी नहीं रहती तो इनकी जो सास ससुर है उस बेटे को, दूसरे बेटों को भी ना नहीं थोपती और कुछ अलग शादी करती, तो ये अच्छाई इनका गुण देख करके ही ना अपने दूसरे बेटों को भी इनके साथ, इन्हीं के देवर के साथ इनकी शादी हो जाती है दोस्तों। और देखो भैया, किस्मत में क्या लिखा है और क्या हो जाता है ये कोई नहीं जानता। किस्मत का लिखा कोई नहीं जानता है। ये कौन जानता था कि ये राजवीर और नहीं रहेंगे, ये कोरोना के टाइम इनका भी डेथ हो जाता है दोस्तों। और तो ये भाई किसी सबको ना इनको सहारा देना चाहिए था, लेकिन कोई सहारा नहीं भाई। और इनको बेवा और का कोई सहारा नहीं होता। और तोड़ने पे लग पड़े हैं सब के सब। इनकी ये जहाँ गई थी, जहाँ इनकी दोस्त थी एक, पता नहीं क्या नाम था, ग्वालियर की जेठी। हाँ, वो भी इनको भरपूर इनसे मतलब कि धोखा ही दी। इनसे भाई अपने चैनल वो चलाने के लिए इनसे सब सपोर्ट भी ले ली और इनको धोखा दे दी। सीबी हद पार कर दी। कोई इस तरीके से मतलब कि जहाँ भी जाओ ना तहाँ धोखा खाओ, जहाँ भी जाओ ना तहाँ गालियाँ खाओ। एक इनके थे भैया, वो भी आते थे तो लोग उनको ट्रोल कर के ये सब इनके ही भाई थे। इनके रिश्तेदार भी इसी तरीके से लगे रहे, इनके सास ससुर भी इनको कुछ नहीं समझ रहे थे। और एक बेटी को भी ये पाली थी जो कि अंशु थी, जो कि इनकी ननद थी, इनकी मामा की बेटी। मतलब कि अपने पोता पोती के लिए उस घर में जगह नहीं है और अपने भाई की बेटी के लिए उस घर में भरपूर जगह है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, तो वो उनको पाली थी, उनको वो एक बेटी की तरह रखी थी, है ना, बेटी ही बोलेंगे अंशु को। तो जिस तरीके से वो पाली थी भैया, वो भी नमक हराम निकली, वो भी उस थाली में खा कर जो कि आए दिन दोनों लोग साथ में ही रहते थे, वीडियो बनाते थे, हर जगह वीडियो बनाना, साथ सोना, साथ रहना, हंसना बोलना, रोना धोना, सब कुछ साथ साथ। फिर बीच में पता नहीं क्या प्लानिंग चला और एक कॉल रिकॉर्ड भी आया था कि भाभी आप इस घर को छोड़कर चली जाओ और फिर मैं कुछ दिन बाद आपके साथ रहने आऊँगी। आपके साथ तो नहीं रही, पर अपने जो मुंह बोले मम्मी पापा हैं, मतलब कि बुआ ही लगेंगी उनकी, अपनी बुआ के साथ ही रहने लगी। तो ये जहाँ और ये नहीं, ये अपने घर को छोड़ चुकी हैं। और सास ससुर भी कैसे हैं, जब 2 बेटे चले गए तो 2 पोतियां थी, उनके साथ वो रहते, अपना बुढ़ापा अच्छी तरह बिताते, हंसते खेलते। क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं ना तो घर का माहौल कुछ अलग ही लगता है। तो दोस्तों, इनका जो बाल काटने का जो ये होता है ना, ये अंशु आती हैं जो कि अंशु से ये बहुत मिलना चाहती थी। अंदर की फीलिंग, इनका पहले का सारा चीज़ याद आ रहा था कि किस तरीके से ये अंशु के साथ थी, रहती थी। क्योंकि ये गई थी अपने सास ससुर के पास अपने दोनों बच्चों को लेकर मिलवाने के लिए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने अपने ही होते हैं और ये अपना मानकर गई मिलने, पर क्या मिला? ट्रोल होने लगी। तो इसीलिए ये बोल रही है इस वीडियो में कि देखो अब मतलब कि, और ये ट्रोलिंग इनकी पड़ोसी, भैया पड़ोसी को इतना अधिकार है कि वो कुछ भी आकर बोल सकते हैं। और इन पे जब भी वो गाली गलौज जब भी कुछ ऐसा करते हैं ना तो उनका व्यूज़ एकदम बहुत आता है। मतलब पड़ोसी को कौन अधिकार दिया है कि उनके बारे में, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में लाकर सोशल मीडिया पर रखें? कहीं ना कहीं इनके अपने मिले होंगे, तभी तो वो पड़ोसी एकदम बेधड़क, बेडरे, निडर होकर आता है और कुछ भी बोलकर चला जाता है। और इनके बाल के ऊपर इनको ट्रोलिंग हुआ था, ये अपने खूबसूरती को ही हटाना चाहती हैं। तो क्या करे, क्या करे, अपने चेहरे को जला ले? हद है भाई, इस तरीके से कौन बोलता है? बिल्कुल नहीं बाल काटना चाहिए था। जलने वाले जलते रहो, बोलने वाले बोलते रहो, जिसको जो समझना समझते रहो। और यही सोशल मीडिया है जो मतलब कि सपना का इनकम स्रोत है, ठीक है। यही सोशल मीडिया से वो अपनी दोनों बेटियों को
पालन पोषण कर पालन रही है। पोषण कर रही है, तो क्या गलत कर रही है भाई? जब सोशल मीडिया मतलब कि हर कोई जो बड़े बड़े राजाएं हों, वो राजघराने के लोग भी सोशल मीडिया पे बिना मतलब कि वीडियो डालना ही डालना है, जिनको नहीं भी डालना उनको डालना ही डालना। तो जो बेवा है, बेसहाय है, तो वो डाल करके अगर अपनी दोनों बेटियों का गुजार बसर कर रही है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उसके लिए तो सब कोई भाई सारे लोग को सपोर्ट करना चाहिए था, है ना? लेकिन सपोर्ट ना कर करके इनको मरने पर भाई मतलब कि ये कर देना है कि नहीं अब तुमको जिंदा नहीं रहना है, अब तुमको मर ही क्योंकि तुम जाना है। खूबसूरत हो, तुम्हारे हाँ। बाल खूबसूरत है, तुमको नहीं रहना चाहिए। हाँ दे भाई, क्या गंद मचा रखे हो आप लोग। जो अच्छे हैं उसको भी आप लोग हर चीज में मतलब तो गलत हम लोग बनाना। तो यही कहना चाहेंगे, सपना से यही कहना चाहेंगे कि किसी की बातों पर ध्यान ना दे। हाँ, अपने अपने दो बेटियों का मुंह मुंह देखे देखे और अपने बेटियों को ढाल बने, कमजोर नहीं बनना बनिए। चाहिए। मतलब महिला है तो क्या है, कमजोर और बेबस और लाचार है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, सहारे बन जाएंगे ना, तब आपका ये जीवन मतलब कि हस्बैंड वाला कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता है, पर एक बच्चे होते हैं ना जो उसको देखकर लोग अपना जीवन बिताते हैं, जीते हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो उन दोनों लड़कियों का, उन दोनों क्या? बच्चों का क्या होगा? जब आपको लोग जीने नहीं दे रहे हैं तो उनके साथ सोचिए क्या होगा। क्या कम से होगा? कम आप एक ढाल तो है ना अपनी बेटियों के लिए। और अगर आप ऐसे कर लेती हैं तो भाई आपकी बेटियों को भी लोग जीने नहीं देंगे, बहुत ट्रोलिंग करेंगे, सब के सब पीछे पड़ जाएंगे कि इसकी माँ इस तरीके की थी, इसकी माँ उस जो बहुत- आप हैं भी बहुत नहीं। लांछन लोग लगाने हाँ, लगेंगे। जो आप हैं भी नहीं ना, वो लाछन आप पे लगने लगेगा और उस बेटियों को ना जीना मुहाल कर देंगे सारे के सारे लोग। एक मतलब कि गिद्ध की तरह पड़ जाएंगे नोचेंगे, उसके फिर पे। वो भी एक दिन ऑन कैमरा आएंगी इसी तरह आपकी तरह ही। और फिर जो आप, पर हम लोग तो कहें कि नहीं, स्ट्रांग बनकर आना चाहिए बच्चों के लिए। और आप वीडियो में आइए स्ट्रांग बन के, ना बिल्कुल। कि एकदम ये होकर के। क्यों मिस करती है किसी को? मत करिए। मत कीजिए, वो लायक सब यहाँ नहीं है, धोखेबाज हैं सब वो कुछ। इस लायक है ही नहीं। वो सिर्फ उस आपके थाली में खाई है और उसमें छेद की है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। माँ बाप के बाद पति ही अपना होता और उसके बाद बच्चे, और कोई अपना नहीं समझने वाला। तो ये सब जो ठोकरे पड़ते हैं ना, तो सोचिए ना, ये जो ठोकर पड़ता है ना, तो कुछ दिखाने के लिए होता है, कुछ समझने के लिए होता है कि अब ये ठोकर पड़ा है ना, तो अब इससे हम कुछ सीखें, कौन अपना, कौन पराया, कौन है। किसके साथ हमको किस तरह से रहना है। क्योंकि दुनिया में ना बहुत लोग ऐसे हैं ना, क्या ही बोला जाए। बहन, मत करो इस तरीके से, और अपनी बेटियों की तरह ना एक दोस्त सहेली बन करके ही साथ में रहो और अच्छे अच्छे वीडियो लाइए, है ना, यही बोलेंगे। और उन लोगों से कहना चाहेंगे जो झूठ मूठ का इनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो इनके पड़ोसी हैं, जो इनके हमदर्द बने हुए, हमदर्द क्या कहेंगे, दुश्मन, जो आकर सोशल मीडिया पर कुछ भी कहकर चले जा रहे हैं, तो उनसे कहेंगे कि ऐसा ना करें, बिल्कुल भी नहीं करें। हर किसी को यहाँ पर जीने का अधिकार है, किसी का जीवन ना छीने। स्वतंत्र सब कोई है, ठीक है, मरना जीना तो सबको एक दिन है। ये नहीं कि पति नहीं है तो हम पता नहीं कौन सा युग का जो होता है विधवा, ये नहीं, बाल नहीं रहना चाहिए तो चेहरा, अरे क्या, कौन से जीवन में जी रहे हो भाई, कौन से सदी का जी रहे हो? अब दुनिया बदल गया है, ठीक है, अब दुनिया बदल गया। और स्ट्रॉन्ग, हम तो उस माँ से बोलेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग बनिए अपने बच्चियों के खातिर। जरूरी नहीं है सबका बात सुनना और उसी तरीके से करना, कोई जरूरी नहीं है। जहाँ पर आपकी बच्चियों की भलाई दिखे ना, आप वही काम कीजिए, सिर्फ अपने बच्चियों के लिए जीना है हमें, अपने बच्चों के लिए बस। भाड़ में जाए दुनियादारी, हाँ, भाड़ में जाए जिसको हम दोस्त बनाए, भाड़ में जाए जिसको हम बेटी बनाए, सब कुछ साइड के कर दीजिए। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, बाय।